साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका गढ़ यात्रा सेक्शन में। और आप देख रहे हैं आज अब थोड़ा चर्चा करेंगे त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर। जो आज मुद्दे हैं वो जनता के क्या मुद्दे हैं, प्रतिनिधियों की क्या विचारधाराएं हैं और जिस विचारधारा से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उससे कहीं गांव का माहौल, क्षेत्र का माहौल ख़राब तो नहीं हो रहा। इस बात को सभी कैंडिडेट को, सभी मतदाताओं को ये विशेष ध्यान रखना होगा। तो हम चर्चा करेंगे कि जैसे कि मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही है और मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर गांव में प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के जो चुनाव है उसमें आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि हमें नहीं करना है। आप संवैधानिक तरीके से अपने विचार रखें, संवैधानिक तरीके से आप अपना प्रचार प्रसार करें और संवैधानिक तरीके से आप वोट मांगिए, क्योंकि हम उन लोगों से भी आग्रह करेंगे जो इनकी विचारधाराएं गलत प्रवृत्ति की, जिससे कि गांव का माहौल ख़राब होने का पूरी आशंका ही रहती है। लेकिन मैं सभी नागरिकों से, सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि इस तरह का माहौल गांव में क्रिएट ना करें, क्योंकि गांव में वो लोग हैं जिनकी वजह आज पहाड़ की बुनियादी ढांचा मजबूत है और पहाड़ का संरक्षण भी हो पा रहा है। अगर इस तरह की स्थितियां अगर गांव में हो जाएगी तो कहीं ना कहीं एक बुरा असर पड़ेगा समाज पे और तमाम उन लोगों पे जो समाज के लिए न्योछावर रहते हैं, क्योंकि कार्यशैली अपनी है, भावनाएं अपनी अपनी है, उसको किस तरह से हमें प्रेजेंट करना है ये प्रतिनिधि का अपना दायित्व है। लेकिन मैं सभी प्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा कि आप इस तरह की स्थितियां पैदा ना करवाएं कि गांव में लोगों की मन भावनाएं आपस में मतभेद बढ़े और गांव का माहौल ख़राब हो। पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि चुनाव आएंगे जाएंगे, प्रतिनिधि बनेंगे, अपना पराया जो भी बनेगा वो किन मुद्दों के लिए काम करे, उनका एजेंडा क्या है, उनकी रूपरेखा आगे का कार्यक्षेत्र के लिए किस प्रकार है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि उन लोगों से मजबूती से कंधे में कंधा साथ दो जो सामाजिक कार्यों के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार क्योंकि गांव में आज भी एक आत्मविश्वास, एक भाईचारा बना है और उस भाईचारा को मजबूती से आगे बढ़ाना है, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाना है, अपने जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाना है, अपना जो कल्चर है, अपनी जो परंपराएं हम उसको मजबूती से आगे बढ़ाए और अपना हर व्यक्ति अपना योगदान सही तरीके से दे, ना कि गलत तरीके से किसी की भावनाओं में बह के किसी का दुष्प्रचार गलत तरीके से ना करे। अपना वोट अपनी संवैधानिक जो उसके अधिकार है उस आधार पे दे और वोट के लिए कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हर अपना आम आदमी का अधिकार है। संवैधानिक जो तरीके हैं, जो नियम है उसको फॉलो करें। और प्रतिनिधियों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि शुभकामनाएं उन सभी प्रतिनिधियों के लिए, अग्रिम शुभकामनाएं। इस बात ये भी है कि अगर आप किसी प्रतिनिधि के प्रति अपना समर्थन देते हैं तो वो किस प्रकार देते हैं ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन अपने अधिकारों के अधीन अगर आप किसी प्रतिनिधि का समर्थन करते हैं तो क्या वो सक्षम है उस पद के लिए जो आप उसको समर्थन दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे भी मैं आपके सामने लाइव आऊँगा और आप लोगों से जुड़े रहूँगा। आपके माध्यम से मैं ये संवैधानिक तरीके से आप फॉलो करें, आपसी मतभेद ना बढ़ाएं, अपना भाईचारा बनाए रहे, क्योंकि पहाड़ का संरक्षण पहाड़ में रहने वालों की वजह है।